हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। सो आज का टॉपिक हम करने से पहले थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, चेंज द वे नॉट द इंटेंशन। अगर आप लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव करना चाहते हैं तो उसका तरीका चेंज करिए, ना कि अपना इंटेंशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज सीडीपी का कौन सा टॉपिक लिया है हमने? प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का प्रिंसिपल्स है। ठीक है, जो स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक, लैंग्वेज एंड मीनिंग एंड डिफाइन। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडिया थ्रू फीलिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडिया थॉट फीलिंग्स। हम लैंग्वेज क्या होता है? हम जिसके मीडियम से हम किसी से बात कर पाते हैं, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस कर पाते हैं। लैंग्वेज इज़ अ प्योरली ह्यूमन और नॉन सेंसिटिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग। लैंग्वेज क्या है? एक मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग है ideas, emotion and desire by meaning of a system of voluntarily produced symbol। ठीक है, तो कोई भी आइडियाज़ हो गया, हमारे इमोशंस हो गया, उसको शेयर करते हैं हम किस मीडियम से? एक लैंग्वेज से एक दूसरे से बात कर पाएंगे तो उसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। द नेक्स्ट इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज क्या है पहले देख लेते हैं। लैंग्वेज वाइटल पार्ट इन ग्रोथ प्रोसेस। जो लैंग्वेज है वो एक वाइटल पार्ट है ग्रोथ प्रोसेस में। कैसे? देखो, इट इज़ अ सोशल एक्ट। ठीक है, लैंग्वेज की एक सोशल एक्ट है। हम बाहर जाते तो लोगों से बात करते हैं, मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट, कंट्रोल ओवर अदर पीपल। हम लोगों से बात कर पाते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, सोसाइटी में एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी का ही पार्ट है। ठीक है, जो लैंग्वेज क्या है? एक सोसाइटी का ही एक पार्ट है। तो जो लैंग्वेज है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है एक पर्सन के डेवलपमेंट में। उसको कल्चरली डेवलप करता है, ह्यूमन रिलेशन में डेवलपमेंट करता है, एडजस्ट करने में डेवलप करता है। तो एक लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ प्रोसेस। द नेक्स्ट वन इज पोस्ट लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक। नहीं, पोस्ट नहीं है, ये काटा हुआ है। लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक। लैंग्वेज क्या है? एक सिम्बॉलिक, क्योंकि देखो लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वेरियस सिम्बल्स दैट आर एम्प्लॉयड टू डोनेट सम ऑब्जेक्ट ऑकरेंस और मीनिंग। ठीक है, लैंग्वेज एक सिम्बॉलिक है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सिम्बॉलिक है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए जो वो करते हैं, डोनेट करते हैं फॉर सम ऑब्जेक्ट्स, ऑकरेंस एंड मीनिंग। उसके मीनिंग के लिए कुछ कुछ चीज़ें सिम्बॉलिक है लैंग्वेज में। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक। ठीक है, लैंग्वेज एक सिस्टमैटिक है। देखो, जैसे कि लैंग्वेज सिम्बॉलिक है ना, तो जो सिम्बल्स है एक पर्टिकुलर सिस्टम में अरेंज्ड है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज का जो लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज हैव फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम विद इन अ सिस्टम। ठीक है, तो पता है ना, लैंग्वेज की खुद की एक ग्रामर है, वो ग्रामर चेंज नहीं हो सकता। तो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, तो फिर जो उसका एक पर्टिकुलर सिस्टम है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज इज आर्बिट्री। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? एक आर्बिट्री, क्योंकि देखो देर इज आर्बिट्री का मतलब कि देखो, जो कोई भी लैंग्वेज है वो इनबिल्ट नहीं आती। जैसे कुछ हैबिट्स होती है वो इनबिल्ट आती है, लेकिन लैंग्वेज इनबिल्ट नहीं आती है। ठीक है, हम बर्थ होने के बाद अपने सराउंडिंग से लैंग्वेज सीखते हैं। अपने घर में जो लैंग्वेज बोल रहे हो तो उससे सीखते हैं, ये इन बर्थ नहीं आती है। ठीक है, हम लैंग्वेज तभी समझ पाते हैं जब हमारे घर में कोई यूज़ कर रहा होता है, फिर हम बात करते करते हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं। ठीक है, वो हमारे मतलब इन बॉर्न नहीं आती है। लैंग्वेज इज आउटकम ऑफ इवोल्यूशन एंड कन्वेंशंस। ठीक है, जो लैंग्वेज क्या है? देखो, हमने देखो, नो लैंग्वेज वॉज क्रिएटेड इन अ डे आउट और म्यूचुअली एग्रीड ऑफ फॉर्मूला ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज एक दिन में नहीं बनी है। ईच जनरेशन ट्रांसमिट दिस कन्वर्सेशन ऑन द नेक्स्ट।
लाइक इंस्टीट्यूट लैंग्वेज ऑल्सो चेंज एंड डाई, ग्रो एंड एक्सपेंड। देखो लैंग्वेज जो है वो इवोल्यूशन की वजह से नहीं आई है, मतलब अब देखिए बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं हमारे लैंग्वेज में। कुछ वर्ड्स डिक्शनरी में ऐड होते हैं, कुछ निकाले जाते हैं, कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स आते हैं। जैसे अगर लैंग्वेज जो बनता है ना लैंग्वेज, जैसे उसमें वुमेन को कुछ और भी बोल सकते थे, वुमेन को कुछ और बोलते थे, ठीक है। तो अभी वुमेन को इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज में वुमन बोलते हैं, ठीक है। तो जो लैंग्वेज है वो इवोल्यूशन का पार्ट नहीं, वो मतलब एक दिन में नहीं बना है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं उसके बाद बना है ये, ठीक है। लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। लैंग्वेज क्या है, एक क्रिएटिव है और प्रोडक्टिव है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। क्योंकि बताया ना जो लैंग्वेज किसका पार्ट है, एक सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। कुछ प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज टीचिंग के, क्या है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। देखो लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चे का इंटरेस्ट और मोटिवेशन होना चाहिए। देखो कोई भी अब जो CDP है उसमें हमने पढ़ा है ना कि मोटिवेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, ठीक है। एक होता है इंटरनल, इंट्रिंसिक बोलते हैं इंटरनल, और एक होता है एक्सटर्नल। दीज आर टू टाइप ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। मैं मोटिवेशन लिख देती हूँ ऐसे, मोटिवेशन, ठीक है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, जो कोई भी लैंग्वेज टीचिंग के लिए बच्चे का इंटरेस्ट और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। उसका इंटरनली मोटिवेशन होता है या एक्सटर्नली मोटिवेट होना चाहिए। कोई भी एक मोटिवेशन ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या लर्न करने के लिए। थ्योरी ऑफ सो नेक्स्ट वन इज, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ इमिटेशंस, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इमिटेशन में क्या होता है, देखो साइकोलॉजी में कहते हैं कि नो चाइल्ड कैन लर्न अ लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। नहीं, साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, चाइल्ड कैन लर्न लैंग्वेज थ्रू इमिटेशन। इसमें ऐसा होता है कि जो लर्नर होते हैं वो खुद इवन उन्होंने लैंग्वेज इन्वेंट नहीं किया है। तो जो भी कोई भी गुड स्पीच आती है, कोई गुड कम्युनिकेट कर पाते हैं, प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं किसी वर्ड को, वोकैबुलरी होती है, वो किस वजह से होती है, वो इमिटेट करके होती है, ठीक है। प्रैक्टिस हेल्प द मास्टरी ऑफ ओवर द लैंग्वेज। कोई भी प्रैक्टिस करते हैं ना, एक थॉट सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये होता है कि हम कोई भी लैंग्वेज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसे बोलेंगे, लोगों से बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो चीज़ में परफेक्शन आ जाएगी। द नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। जो लैंग्वेज है उसके वजह से क्या होता है, एक हैबिट फॉर्मेशन प्रैक्टिस है। लर्निंग लैंग्वेज क्या है, अकॉर्डिंग टू पैल्मर, याद रखना इसका नाम, अकॉर्डिंग टू पैल्मर लर्निंग लैंग्वेज क्या है, एक हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस है, अ प्रोसेस ड्यूरिंग वी एक्वायर न्यू हैबिट, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो लर्निंग लैंग्वेज है वो एक हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस है, जिसके वजह से हम न्यू हैबिट एक्वायर करते हैं। इन लर्निंग लैंग्वेज हैबिट्स लाइक लर्निंग लैंग्वेज कौन कौन से हैबिट्स होते हैं, स्पीच, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी फॉर्म। ये सारे हैबिट हम करते हैं, एक्वायर करते हैं। कौन से है, स्पीच, स्पीकिंग होगा, स्पीकिंग, लिसनिंग, हाँ लिसन लिख देती हूँ, ING आप लोग समझ लेना। स्पीकिंग, अरे स्पीकिंग तो हो गया, रीडिंग, ठीक है। दीज आर दी हैबिट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू पैल्मर, ठीक है। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है,
प्रैक्टिस एंड ड्रिल। सबसे मेन लाइंस हैं कि प्रैक्टिस एंड ड्रिल अकॉर्डिंग टू स्किनर। ये किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर, ठीक है। स्किनर ने दिया है कि थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या हो गया कि हम जितना एक्सरसाइज करेंगे, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना हम लैंग्वेज अच्छे से सीखेंगे। देखो, इफ एनी लैंग्वेज इज कंटिन्यूसली रिपीटेड गेट इम्प्रिंट्स इन चाइल्ड्स माइंड। अगर हम कोई भी चीज़ को बार बार रटते जाएंगे तो फिर वो हमारे दिमाग पे छप जाता है। जैसे हम कोई गाना, हमें देखो आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को कितनी जल्दी पंजाबी गाने लर्न हो जाते हैं, ठीक है। लर्न कर रहे होते, वो लर्न करके गा रहे होते हैं वो गाना। वो क्यों? क्योंकि वो बार बार सुन रहे होते हैं उसी चीज़ को, ठीक है, और वो उनके दिमाग पे इम्प्रिंट हो जाता है और वो उन्हें लर्न हो जाता है। ऐसे ही लैंग्वेज पे भी अलाउ होता है कि प्रैक्टिस एंड ड्रिल, जितना आप उस चीज़ को लर्न करोगे उतना आप वो चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। अब मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। देखो, जैसे हमें पता है ना इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है। हर इंसान एक दूसरे से अलग है, ठीक है। कोई भी सेम नहीं होता। इवन ट्विंस सेम नहीं होते हैं। इवन एक तो ट्विंस होते हैं ना जो अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, वो एक जैसे नहीं दिखते। एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एकदम एक जैसे दिखते हैं। दो आइडेंटिकल ट्विंस जो एक जैसे दिखते भी है ना, वो भी सेम नहीं होते। इतना इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। इवन हमारे खुद के सगे भाई बहन सेम नहीं होते हैं, तो हम किसी और से क्या कंपेयर करें? कोई भी इस दुनिया में सेम नहीं होता है। सो देयर इज अ थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। हमारे क्या है? थ्योरी है इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी, एक्वायर करने की कैपेसिटी हर बच्चे से अलग होती है। कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोअर एवरेज होते हैं, कोई एवरेज होता है, ठीक है। तो हमें ये बात हमेशा अपने लैंग्वेज टीचिंग के टाइम पे हमें अपने दिमाग में ये बात हमेशा ही डालना चाहिए कि लर्नर पोजेसेस डिफरेंट एबिलिटीज़। हर इंसान की अपनी एबिलिटीज़ हैं जो डिफरेंट है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है, और हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो Simon stimulus need every learner will be different. Teaching has to be done keeping in mind individual difference and problem arising out it. ठीक है, हमें हमेशा ही हर बच्चे के हिसाब से सोच के पढ़ाना चाहिए। जैसे एक क्लास में एक टॉपर है जो गिफ्टेड है, उसको एक बार पढ़ाएंगे उसे आ जाएगा। लेकिन एक बच्चा लोअर एवरेज भी है, एक एवरेज भी है, तो हम गिफ्टेड के हिसाब से लोअर एवरेज और एवरेज को डील नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज टीचिंग पढ़ाने से पहले इंडिविजुअल डिफरेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ मदर टंग, ठीक है। थ्योरी ऑफ मदर टंग भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो सम लिंग्विस्टिक्स अगेंस्ट द यूज ऑफ मदर टंग इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। कुछ मेथड्स में मदर टंग का यूज़ करना बिल्कुल ही मना होता है, क्योंकि जब फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे होते हैं उन्हें लगता है जो फॉरेन लैंग्वेज वो सीख रहे हैं मदर टंग, अगर देखो फॉरेन लैंग्वेज जो सीख रहे हैं अगर वो मदर टंग में बात कर मतलब मदर टंग को ही अगर फॉरेन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके सीख रहे हैं ना, ट्रांसलेट करके सीख रहे हैं, तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, उसमें भी यही होता है कि तुम्हें पहले अपने तुम्हारे मदर टंग में बताया जाएगा, फिर उसे ट्रांसलेट करके उस फॉरेन लैंग्वेज में बताया जाएगा, ठीक है। तो उन्हें ये लगता है कि बच्चे इससे लैंग्वेज टीचिंग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो ये उसका ड्रॉबैक था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ठीक है। लेकिन जो कुछ बिलीव करते हैं कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, नहीं, जो ये यूजिंग मदर टंग मेथड है, ये पीपल को बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कोई भी चीज़ लर्न करने में, ठीक है। थ्योरी ऑफ एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है? थ्योरी ऑफ एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है।
देखो, learners should provide with language familiar environment so they can maximize opportunity to listen and speak. ठीक है, देखो एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज मतलब अगर जैसे कोई जैसे हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं, ठीक है, बच्चे स्कूल में तो इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है, बच्चे स्कूल में तो इंग्लिश बोल रहे हैं, स्कूल में सीख के आ रहा है, बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर, उसका इन्वायरमेंट है वो, ठीक है, घर आ रहा है वो सब हिंदी में बात कर रहे हैं उससे, तो क्या बच्चा लैंग्वेज सीख पाएगा ढंग से? नहीं सीख पाएगा, वो आधी अधूरी सीख पाएगा, ठीक है। तो दिस इज द ड्रॉबैक कि अगर कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है बच्चों को, तो उसके लिए उसका इन्वायरमेंट भी वैसा होना चाहिए। तुम बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं, फिर घर में हिंदी में बात करते हैं, ठीक है, तो दिस इज नॉट सेटिस्फाई फॉर द लैंग्वेज अ फॉरेन लैंग्वेज, टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। तो बच्चों का इन्वायरमेंट भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसे इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे वही लैंग्वेज सब बोल रहे हो, तभी वो लैंग्वेज वो सीख पाता है। ये है, क्या लिखा हुआ है, करी थ्योरी है ये भी, थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच, स्पीच मोटिवेट्स लर्नर टू लर्न, ठीक है। अगर हम ओरल अप्रोच का मतलब क्या होता है, बोलना, स्पीक करना, ठीक है। तो जो स्पीक, जो भी लोग बोलते हैं, जो स्पीक होता है वो मोटिवेट करता है बच्चों को लर्न करने में। स्पीच मस्ट बी प्रोसीड रीडिंग राइटिंग, ठीक है। तो जो स्पीच मतलब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलवाना चाहिए, उससे उन्हें मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो स्पीच ओरल अप्रोच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, थोड़ा चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होना चाहिए, क्योंकि टीचर सेंटर नहीं होना चाहिए बस टीचर पढ़ा के चला गया, ठीक है। चाइल्ड का इंट्रैक्शन, बच्चों को अट्रैक्शन होना चाहिए, एक्टिविटीज़ देनी चाहिए उन्हें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ देनी चाहिए उन्हें, उनसे बुलवाना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आज क्या पढ़ने वाले हैं, सब इंग्लिश में पूछना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे तो ये चिल्ड्रन सेंटर एक्टिविटी लर्निंग कराएगा, नहीं तो वो टीचर सेंटर हो जाता है। अगर बस टीचर आया, आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं, आया, खुद ही रीड किया, खुद ही पढ़ा के चला गया, तो दिस इज कॉल्ड टीचर सेंटर्ड। और चाइल्ड सेंटर्ड वो होता है, वो बच्चों से रीड करवाएगा, बच्चों से पूछेगा, सब कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग होगा, बच्चों से ही करवाएगा, ठीक है। तो दिस कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट वन इज, so this is very important part of teaching language, ठीक है। मैक्सिमास ऑफ यूज वाइल टीचिंग, ठीक है। कोई इसमें ना पता है 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तुम्हें बताना है कौन कौन से। देखो, कोई भी जो टीचिंग हमारा होता है ना, ठीक है, जो सर्टेन स्टेप्स होते हैं, ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो टीचिंग के टाइम पे फॉलो करते हैं, ठीक है, इंग्लिश टीचिंग के टाइम पे। देखो, फर्स्ट वन इज नोन टू अननोन। कोई भी लैंग्वेज हम सिखाते हैं वो कहाँ से जाते हैं, नोन टू अननोन जाते हैं। किससे जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल होगा पहले, फिर कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, एनालाइज टू सिंथेसिस, एनालाइज टू सिंथेसिस, इंडक्शन टू डिडक्शन, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, और रिलेटेड फ्रॉम मीनिंग टू कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअलाइज, ठीक है। सो दीज आर दी 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमास ऑफ मैक्सिमास यूज्ड वाइल टीचिंग, ठीक है। ये लिख लेना, इसके बाद 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन आए हैं पेपर में, मैंने भी जब दिया था पेपर तो उसमें भी आए थे, ठीक है। नोन टू अननोन होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। मेरे में कौन सा आया था, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट आया था मेरे वाले में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आता है कभी कभी, मैंने पेपर किए थे ना सैम्पल, उसमें आए थे एक बार, नोन टू अननोन होता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड इंपॉर्टेंट मैक्सिमास। एक इंडक्शन टू डिडक्शन इंपॉर्टेंट है, एक ये भी, और एक ये, मतलब ये मैंने मेरे आए हैं जहाँ तक देखा है मैंने पेपर में, ठीक है। तो ये कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, stay connected and I will catch you in next one.